जो 7th क्लास साइंस में हम लोग आपका पार्ट 3 पढ़ रहे थे, रेशे से वस्त्र तक। और उसमें भी बच्चों हम लोग सिल्क यानी रेशम के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो है वो रेशम जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो देखो, बाकी सब मैंने बता दिया था कि किस तरह से रेशम के कीट जो है वो पाले जाते हैं, फिर उनसे कोकून बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला चरण रेशम प्राप्त करने का, रेशम का संसाधन। तो रेशम का संसाधन क्या है ये देखो आप। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो है वो कोकून काम में लिए जाते हैं। तो रेशम प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही, यानी जब रेशम कीट है वो वयस्क रूप में बदलता है उससे पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? या तो धूप में रखा जाता है कोकूनों को, अथवा पानी में उबाला जाता है, या भाप में रखा जाता है। मतलब हीट दी जाती है, गर्मी दी जाती है उनको कि या तो धूप में रख लो, या पानी में उबाल लो, या भाप में रख लो। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। इससे क्या होगा? रेशम के जो फाइबर हैं, रेशम के जो धागे हैं वो कोकून से अलग हो जाएंगे। रेशम के रूप में उपयोग करने के लिए क्या करते हैं देखो आप, बताती हूँ ये सब चित्र किस चीज़ के हैं। के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। तो ये हमने देखा कि जैसे रेशम का धागा बनाने के लिए जो है वो कोकून को क्या करना पड़ता है, कोकून की बड़ी सारी ढेरी का उपयोग करते हैं। और कोकून जो है उनको या तो गर्म पानी में रखते हैं, या भाप में रखते हैं, या फिर धूप में रखते हैं, क्योंकि गर्मी से ही जो है वो कोकून से रेशम का जो सफ़ेद या क्रीम कलर का धागा है वो अलग होगा। तो देखो, पहले तो कोकून की स्ट्रक्चर देखो आपके कितने बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे मैं आपकी जो बुक है उसके अंदर एकदम क्लियर चित्र नहीं है, ब्लैक एंड वाइट चित्र अगर नहीं दिख रहा आपको, तो आप कोकून देखना चाहो ओरिजिनल में कैसे दिखते हैं तो यहाँ देखिए आप। आइए देखें कोकून्स को। ये देखो, ये बच्चों कोकून्स हैं, देख रहे हो आप कोकून्स को? इस तरह की गोल स्ट्रक्चर है। ये वाइट वाइट से हैं, ये वाइट वाइट ऊपर हैं, ये प्रोटीन रेशे हैं जो रेशमी है, रेशम का धागा इनसे ही बनेगा। अब चलिए, कोकून की बड़ी ढेरी देखो, कितनी कितनी मात्रा में कोकून इकट्ठे किए जाते हैं, है ना, रेशम बनाने के लिए। वो देखेंगे हम नेक्स्ट डायग्राम में। ये देखो आप किस तरह से कोकून इकट्ठे कर रखे हैं यहाँ पे, देख रहे हो कितना बड़ा ढेर है कोकून्स का, है ना। और क्योंकि बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे कोकून चाहिए होते हैं, तो बहुत सारे कोकून चाहिए, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी ढेरियों का उपयोग या इससे भी बड़ी ढेरियों का उपयोग जो है रेशम बनाने के लिए किया जाता है। अब इन कोकून्स को कैसे रखते हैं पानी में वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, गर्म पानी में रखा जा रहा है कोकून्स को। कुछ देर या कुछ घंटों तक गर्म पानी में रखने के बाद बच्चों इससे धागा अलग होना शुरू हो जाता है। रेशम का जो धागा है वो अलग होना प्रारंभ हो जाता है। देखो आगे देखें कैसे अलग होता है धागा। ये देखिए आप नेक्स्ट पिक्चर में, ये देखो, देख रहे हो कैसे गर्म पानी में रखने के बाद में ये धागा, यहाँ से ये धागे दिख रहे हैं आपको, ये जो देखो ये कोकून से ये जो है वो ये धागे निकल रहे हैं, हाथ में दिख रहे हैं ना इनके। तो ये धागा अलग किया जा रहा है कोकून से। लेकिन ऐसा कब हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोकून्स को पहले गर्म पानी में उबाला गया। बिना गर्मी में रखे हुए कोकून से जो है रेशम का धागा अलग नहीं हो सकता है। तो ये देख लो आप किस तरह से रेशम बन रहा है ना। ओरिजिनल पिक्स हैं ये। चलो आगे देखें। तो फिर क्या कह रहे हैं कि कोकून में से ये रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशम की रीलिंग कहलाती है। धागा किस तरह से कोकून से अलग हो रहा है ये तो आपने देख ही लिया। अब हम आगे के चित्रों में ये भी देखेंगे, मैं ये दिखाऊंगी आपको कि रीलिंग कैसे हो जाती है, कैसे की जाती है मशीनों की सहायता से, ठीक है, किस तरह से रेशम बन जाता है। धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है, यानी बेटे मशीन उपयोग में ली जाती है रीलिंग करने के लिए आजकल, जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं, यानी बुनकर जो है वो इन्हीं रेशमी धागों को वस्त्र बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता है रेशम सफ़ेद ही नहीं होता, रेशम विभिन्न रंगों का मिलता है। इसका मतलब जो है वो रेशम को विभिन्न रंगों में डाई किया जाता है। जैसे ऊन को डाई किया था ना हमने,
वैसे वस्त्र बनाने से पहले एक और प्रक्रम किया जाता है कि रेशम को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। अब देखो पहेली क्या जानना चाहती है ये भी हम देखेंगे। पहेली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक जैसी ही है, या एक ही प्रक्रम से होती है क्या? ये पहेली आपसे जानना चाहती है, वो सोच रही है कि क्या ऐसा होता है क्या। चलो तो देखिए रीलिंग कैसे होती है। ये देखो, देख रहे हो कितने लंबे लंबे रेशे हैं यहाँ पे, और उसके बाद इनसे ऐसी गिट्टियाँ या रील किया जाता है, इनको ऐसे भरा जाता है। ये देखो आप, ये रेशम की रीलिंग है, दिखाई दी? मशीनों के द्वारा हो रही है रीलिंग, है ना। रेशम का धागा जब कोकून से अलग हो जाता है तो इस तरह से रीलिंग